स्क्रीन पे ये जो देखो आपके साथ सिंपल ट्रू एंड फॉल्स शेयर की है। आप देखो इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। पहले हम थोड़े से इसको डिस्कस करेंगे, फिर लेक्चर शुरू करते हैं। ये वैसे तो आसान है अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो। अगर नहीं देखे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर आंसरिंग, क्योंकि हर एक जो ट्रू एंड फॉल्स है वो आपको मिसकंसेप्शन होता है, उसी को टारगेट कर रहा है ये। जैसे देखो, ये अगर आप ले कि इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, तो यूजुअली सरफेस लेवल पे आप इसको ट्रू कर दोगे, लेकिन ये तभी सही है जब ये रियल ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो बहुत ज्यादा वेराइटीज होती है, तो जनरली ये ट्रू नहीं है। सिमिलरली ये देखो आप, ये एप्लीकेशन है जो फॉर्मूला हमने पढ़ी थे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव इन द सेम डायरेक्शन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर वैसे भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यूज किया है, बट आप डीपर लेवल पे देखोगे तो इट हैज नथिंग टू डू विद द कॉन्वेक्स मिरर। चलो शुरू करते हैं इसको। देखो, हमने लेक्चर 2B में फॉर्मूला शेयर भी की थी, डिराइव भी की थी। यहाँ पे v इमेज वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, दोनों को रिलेट करता है ये टर्म, और ये टर्म में माइनस तो ऑलरेडी है, तो इमेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी तो सेम तो होगी नहीं, माइनस है। ओके, नाउ दिस हैज नथिंग टू डू विथ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू कॉन्केव मिरर एज वेल। और आप देखोगे तो ये प्लेन मिरर के लिए भी ये इक्वली एप्लीकेबल है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन नहीं सीख पाएंगे। हमने ये फॉर्मूला को शेयर किया था और डिराइव किया था, कहा था कि जब तक हम नहीं करेंगे प्रैक्टिस तब तक ये सेट नहीं होगा। और एक देखो, जैसे जो डिस्कस किया था, ये एफ देखो, ऑब्जेक्ट एट अ फोकल डिस्टेंस, मतलब यू क्या दिया हुआ है, यू एफ दिया हुआ है, यहाँ पे यू इक्वल टू एफ दिया हुआ है। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है ये। तो हमने ये फॉर्मूला आपको बताई थी कि आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना, ये रिलेशन है। बट यहाँ पे अब u दिया हुआ है f, कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो प्लस होता है, u f है, लेकिन आगे है तो u माइनस एफ हो जाएगा, तो ये f अपॉन 2f, तो ये सही है। और इसका फास्टर तरीका, जैसे मैं प्रपोज किया था कि आप ये लिखो कि f अपॉन एफ प्लस एक्स। अब प्लस माइनस की आपको केयर नहीं करनी है, यू जस्ट सी वेदर ऑब्जेक्ट इज रियल और वर्चुअल, है ना। ये आप अगर क्लियर हो तो फिर ये प्लस माइनस की कोई वैसे बात नहीं है, यू आर क्लियर इन योर माइंड। जैसे हम इसकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे ये भी क्लियर होता जाएगा। ओके, तो चलो अब लेक्चर शुरू करते हैं। हमने ये जो स्पेरिकल मिरर्स है ये 3 लेक्चर में डिवाइड किया है, लेक्चर 2A 2B 2C, तो ये लास्ट लेक्चर है हमारा स्पेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट में। इनमें जो कॉन्सेप्ट बचे थे वो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन, ये एडवांस के लिए अच्छा टॉपिक है और इससे रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी मिलती है, और एक है कंबाइंड मिरर। तो ये कंबाइंड मिरर और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दोनों कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स है, अगर इसको समझ लेंगे तो इसको भी आप समझ पाओगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज का एजेंडा यही है कि हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उसके प्रॉब्लम्स के थ्रू उसकी ग्रिप अच्छी करेंगे। फिर ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट 3 है, उसको 2 प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करेंगे और वो भी पक्का कर लेंगे। कंबाइंड मिरर का एक ही प्रॉब्लम लिया है, जैसे जैसे एक्सरसाइज और करेंगे, ये तो अनलिमिटेड है ये प्रैक्टिस, तो हम एक प्रॉब्लम करके लेक्चर को समराइज कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जेई के लिए तो खास टॉपिक है, और ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन एडवांस के लिए आई विल प्रपोज कि ये एडवांस के लिए अच्छा टॉपिक है ना। और कंबाइंड सिस्टम्स आपको अब तो सीबीएसई में भी पूछा जाने लगा है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलो इसको ध्यान से आप देखते जाइए। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की देखो यहाँ पे कोर प्रिंसिपल समझ लो।
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। हमने पॉइंट्स के लिए अगर u और v निकालते हैं तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम की पॉइंट्स ले लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे कॉर्नर है एंड, तो उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब फिर उस पॉइंट के लिए मिरर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, है ना। फिर फाइनल इमेज हम क्रिएट करेंगे। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है भाई, ऐसा टोटल। लेकिन इसके अगर हम 3 पॉइंट देखें तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब आपको इन पॉइंट की इमेज निकालना तो आता ही है, यू जस्ट हैव टू यूज यू एंड वी फॉर्मूला, उससे आपका इमेज। दूसरा देखो, जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है, जैसे अगर ये सी से दूर है, ये है ना, ये अगर सी से दूर होता है ये पॉइंट, तो आपको पता है कि इसकी इमेज एक्सिस पे कहाँ बनने वाली है ना। और अगर एफ और सी के बीच में अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है तो आपको पता है कि ये इसकी इमेज कहाँ बनेगी कंपेयर टू इसकी इमेज, है ना। ये प्रॉब्लम में हम देखेंगे, लेकिन इट इज एज गुड एज योर नॉलेज ऑफ पॉइंट एंड उसका इमेज कहाँ बनने वाला है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये रिवर्स होने वाला है, फ्लिप होने वाला है या नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो ये प्रॉब्लम है कि ऐसा ये वायर पड़ा हुआ है ऐसे, है ना, ये वायर। अच्छा प्रॉब्लम है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इसको टी एम कहा है, ये एम एन है, ये एन एस है। अब एम एन दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यू शेप्ड वायर, यू एट -30, मतलब कि ये एन जो है ना वो यहाँ पे आप ले सकते हो -30 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो एम एस और एन टी 10 सेंटीमीटर है। मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा है। वी विल से दिस वर्टिकल, ये जो लेग है इनकी हाइट 10 सेंटीमीटर दी है, डोंट वरी अबाउट दिस, है ना। अब ये कॉन्केव मिरर है, इसका एफ दे दिया हुआ है -10। अब हमें इसकी इमेज बनानी है, तो हम क्या करेंगे, चलो ये जो एन है, अगर ये -30 पे है तो u -30 लेके इसका v निकाल लिया तो ये -15 आया है ना। ये -15 आया। चलो इसका तो लेट अस से -15 कहाँ बनेगा, ये नजदीक है तो ये यहां बनेगा, तो ये सी से दूर है तो ये यहां बनने वाला है। क्लियर है इतना? ओके। तो इस पॉइंट के लिए आपका मैग्निफिकेशन देखो क्या आया है, -1/2। माइनस का मतलब है कि ये इन्वर्टेड बनने वाला है ना। तो ये जो हाइट है, ये हाइट तो अगर 10 दी है तो 5 निकल के आई वैसे भी हाफ, और इन्वर्टेड होने वाली है तो मैं यहाँ पे ये ऑलरेडी ये 5 कर सकता हूं, है ना। ये अब देखो, अगर ये 10 है यहां से यहां तक का, तो ये 40 हो जाएगा। तो यहां से इसका भी देखो निकल के आया है -40/3, मतलब ये। अब इसका मैग्निफिकेशन देखो क्या आया है, -v/u करेंगे तो -1/3, मतलब ये भी इन्वर्टेड बनने वाला है। और कितना बनने वाला है, तो ये 10/3, है ना। तो ये 10/3 मतलब कि ये 5 था, ये 5 जो है एक्चुअली ये यहां बनेगा, क्योंकि ये नजदीक है तो ये दूर बनेगा, तो ये ऐसे 5 बनेगा, और ये इसका जो है वो नजदीक जाएगा, जितना दूर है उतना नजदीक पर आएगा, तो ये ऐसे बनने वाला है। ओके। और ये कनेक्टर सेगमेंट जो है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस हमें पता है, इसका डिस्टेंस पता है, तो ये तो मिल ही जाएगा। 15, ये 15 था यहां से यहां, ये 40/3 था, तो ये एक्सिस वाला डिस्टेंस मिल गया। देखा, जैसे हम पॉइंट को लेंगे और इस हिसाब से करेंगे। देखिए ये अगेन यहाँ पे सारे जो हमने वैल्यूज निकाले थे वो डायग्राम में अच्छी तरह से रखे हुए हैं।
तो टोटल आपका अगर लेंथ अगर कोई पूछे तो टोटल लेंथ आपकी इमेज की दिस प्लस दिस ये किया हुआ है। और वर्टिकल आर्म पहला 5 था जैसे ये, फिर ये डिस्टेंस 5/3 था, और ये जो दूसरा डिस्टेंस है ये 10/3 निकल के आया था। तो टेक अवे यही है कि आपको पॉइंट पकड़ने हैं वी यू वी मैग्निफिकेशन, और उसको फाइनली आप कनेक्ट कर सकते हो ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये एक ए बी सी वायर दिया हुआ है, जैसे ये नीचे वाला पॉइंट ए है, बीच वाला पॉइंट बी है, ऊपर वाला पॉइंट सी है, और ये जो सी है वो मिरर का सेंटर है ना, ये ऑब्जेक्ट का सी है ऊपर वाला पॉइंट। अब ये इसका यू दिया हुआ है -30, मतलब ये 30 पे रखा हुआ है ऐसे। यूजुअली ये फिगर दी नहीं होती है, ये हमें ड्रॉ करनी होती है, ऐसे पढ़ के आप ड्रॉ कर सकते हो। ए इज 1 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिस, तो ये ए बिलो द एक्सिस 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। सी इज 2 सेंटीमीटर अबव द एक्सिस, तो ये जो सी है वो ऐसे 2 सेंटीमीटर लोगे। तो अब इमेज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी निकालने हैं, तो क्या ही करना है, इसमें यू दे दिया है ऑलरेडी। अब अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें वी मिल जाएगा। देखो तो v -60 आया है, -60 मतलब कि रियल बनने वाला है, तो मैग्निफिकेशन -2 आया है, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो a है वो ऊपर जाएगा और c नीचे आएगा। देखो ये वैसे भी आपको पता है कि ये c और f के बीच में है, तो ये कहीं पीछे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। तो c था वो नीचे आएगा और a ऊपर आएगा, तो ये मैग्निफिकेशन -2 है, तो वाई सी प्राइम निकाला है पहले, तो मैग्निफिकेशन टाइम्स +2 -4 बिलो द एक्सिस, मतलब सी बिलो द एक्सिस आएगा, बड़ा है -4, मतलब यहां पे ऐसे कहीं पर आएगा ये सी। ए 1 सेंटीमीटर था, तो बिलो था मतलब माइनस, है ना, मैग्निफिकेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो अबव द एक्सिस आया, तो ए थोड़ा ऊपर जाएगा 2 सेंट। तो आप ऐसे इसको क्रैक कर सकते हो, हमने पॉइंट को ही पकड़ा है ना। और देखो फ्लिप कैसे होता है ये आप जरूर से देखो, क्योंकि m -2 था तो हमें ऑलरेडी पता था कि फ्लिप होने वाला है, और यहां पे हमने फ्लिप साइन के थ्रू ही निकाला है, एग्जैक्ट जो साइन थी वही रखा है हमने, देखो ना। या तो आपको इंट्यूशन होना चाहिए कि फ्लिप कैसे होता है, या आप मैथमेटिकली भी जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो ये इसका डायग्राम दे रखा है। जैसे मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, सी और एफ के बीच में है, तो ये दूर ही बनने वाला है ना। और नीचे बना, सी ऊपर था तो नीचे बना, ए नीचे था तो ऊपर बना, ऐसे। तो यही एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बेसिक है। अब कटिंग ऑफ द मिरर है, इससे क्या है कि आपको 2 मिरर अगर दिए हुए, 2 अलग अलग मिरर, तो भी आप सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली तो ये फॉर्मूला है, इसको हम डिराइव करेंगे। हाँ, जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, अब ये पूरा मिरर जब पहले था, पूरा था जब ये पहले, तो ये एक्सिस पे ऐसे पड़ा था। अब इसको कट करके ये ऊपर ले गए और ये नीचे ले आए, तो O का डिस्टेंस जो है वो ऊपर वाले एक्सिस से y1 बढ़ा और नीचे वाले से y2, है ना। ऊपर y1 है, नीचे y2 है। क्लियर है? ओके, तो अब देखो ये u था ऑब्जेक्ट, यहां पे u डिस्टेंस पे, तो इसका v अगर हम मान ले कि डिपेंड कि ये कहां पर रखा है, उस हिसाब से इसका v भी निकल आएगा। अगर दूर है तो v नजदीक, अगर नजदीक है तो v दूर आएगा, इट डजेंट मैटर। बट कॉन्केव मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो m माइनस आने वाला है। तो इससे हमने जो I1 है वो निकाल लिया कि m टाइम्स y1 होने वाला है। जैसे ये इसकी बात करें फ्रॉम दिस फॉर्मूला, और o यहाँ पे कितना है, y1 है इस मिरर के लिए, तो I1 जो है इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया y1,
और हमें पता था कि ये अगर नीचे है तो ये ऊपर होने वाला है, इसलिए देखो कि इस ओ का एक्सिस से m टाइम्स y1 दूरी यहां पे तय हो गया। सिमिलरली ओ का इस मिरर के लिए m टाइम्स y2 दूरी यहां से, इसी फॉर्मूला से हमने निकाला है। अब टोटल डिस्टेंस ये अगर s कहे तो इसमें तो क्या ही है, आप my1 प्लस ये y1 प्लस y2 प्लस my2, तो ये s ऐसे निकल के आता है। तो ये s की ये फॉर्मूला है, कैसे निकाली हमने, आसान है। तो बट ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आप जब हम कंबाइंड मिरर की एक्सरसाइज करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा अगर नीचे है ऑब्जेक्ट तो इट इज कंसिडर्ड एज इट्स हाइट, दैट्स इट। फिर तो आपको पता ही है कि हाइट अगर नीचे है, रियल है, तो ऊपर चली जाएगी। ओके, तो ये एस ऐसे निकाला जाता है। लेकिन स्पेशल केस देखो कि एम अगर -1 है, मतलब ऑब्जेक्ट सी पे होता, तो क्या होता कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जब कभी भी रे डायग्राम इंट्यूशन नहीं क्लियर है तो फॉर्मूला से काम निकल सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला m-1 रखेंगे तो s 0 आएगा, मतलब ये इसका इमेज यहीं पर बनेगा, है ना, इसी पे। ये दोनों जो भले ही यहाँ पे y हाइट ले तो भी ये इधर ही बनने वाला है, क्योंकि ये तो टोटल निकाल रहे हैं ना हम, तो टोटल ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, ऐसे करके ये 0 आता है। ओके, तो ये अगेन एक बार डायग्राम है कि मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस से कट किया है और परपेंडिकुलरली ऐसे इसको शिफ्ट किया है। तो ये शिफ्ट y1 है, ये शिफ्ट y2 है। तो इस y1 से my1 ऊपर आएगा, है ना, क्योंकि ये नीचे था, और ये y ऊपर था तो इसके लिए नीचे आएगा। तो ये my2 प्लस ये y1 प्लस y2, ऐसे करके ये हमने फॉर्मूला बनाई है। आसान है, कटिंग ऑफ द मिरर में कोई ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, अब आता है ग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसको ना, ग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन मतलब हमने अब तक मिरर दिया था और u और v निकाले थे, लेकिन अब उल्टा है, हमको u और v दे दिया है, तो मिरर का टाइप बताना है और कहाँ होगा मिरर, ये लोकेट करना है। तो इसको इनवर्स प्रॉब्लम करते हैं। इसमें 3 रूल है और कुछ है नहीं, है ना। ये रूल आप सीखो, अप्लाई करो, देखो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो रूल ये है कि जहां भी u और v दे दिया है तो इनको कनेक्ट करना है, और ये कनेक्टिंग लाइन जब एक्सिस से मीट करेगी तो c मिल जाएगा आपको मिरर का। फिर क्या करो कि इमेज को रिफ्लेक्ट करो परपेंडिकुलर, है ना, उसको और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करोगे तो आपको मिरर का पोल मिल जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन निकालोगे तो f निकल आएगा। ये 3 रूल है, इसको अप्लाई करते हैं, देखो अभी। ओके, और ये 3 रूल में 3 लॉ यूज किया है सटनली, कि रे थ्रू सी रिफ्लेक्ट्स बैक, इसीलिए सी मिलता है। रे हिटिंग द पोल रिफ्लेक्ट सिमेट्रिकली, इसीलिए पोल मिलता है। इसकी आप बाद में ये समझ सकते हो, लेकिन दे दिया आपको बेसिकली। और रे जो पैरेलल होता है उसी से एफ मिलता है, क्योंकि पैरेलल रे तो एफ से जाता है। तो रूल, ये तो थियरी है, आप देखो अब इसको अप्लाई करते हैं। देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट दिया है और ये इमेज दिया है, तो स्टेप 1 क्या करो, दोनों को ज्वाइन करो। तो जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा हमें क्या मिलेगा, तो यहां पे सी मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करो कि रिफ्लेक्ट करो इमेज को, तो ये इसको I1 कह दो यहाँ पे। फिर इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये पोल मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पोल ऐसे है ना, तो ये है, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि अब दाएं बाएं देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सी मिला है, यहाँ पे पोल मिला है। अब आपका कॉमन सेंस है कि अब ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, ये कॉनकेव मिरर दिख रहा है, क्योंकि यू कैन सी दिस। थोड़ा सा दाएं बाएं आपको, है ना, प्रैक्टिस। तो यहाँ पे पोल कहेंगे तो ये एफ होगा, और ये आप पैरेलल रे यहां से जाएगा, तो
सी और पी मिल गया, फिर तो आपको दाएं बाएं ही देखना है, अब अपने आप निकल आता है। ओके, देखो ये आपका डायग्राम है, ढंग से बनाया हुआ है। पहले क्या किया हमने, ये पहला स्टेप है तो सी मिला। ये दूसरा स्टेप में इसको पहले रिफ्लेक्ट करो बराबर परपेंडिकुलर, ये I1 कह दो, मिरर का रिफ्लेक्शन मतलब इमेज का। फिर इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये दूसरे स्टेप में पोल मिला। अब पोल मिला है, सी यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, यू कैन इमेजिन के दिस इज नथिंग बट द कॉनकेव मिरर। तो फिर कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो और इन दोनों के बीच एफ यहां आइडेंटिफाई करो, इसको स्ट्रेट क्रॉस करोगे तो ये ऐसे ही जाने वाला है ना। तो ये दिस शुड बी ड्रॉन लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं अभी इसको। प्रॉब्लम 15 आप खुद से कर सकते हो। देखो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये इमेज दिया हुआ है। ए केस में इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, और फिर दूसरे केस में आप फ्लिप कर दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ पे इमेज रखो। अच्छा प्रॉब्लम है ये आप। तो देखो यहाँ मैं करता हूँ। पहले केस में, ए केस के लिए अगर इसको ज्वाइन करें हम, तो क्या करेंगे, ये हमारा सी हो जाएगा, है ना। पहला हमें ये x1 x2 बोल दो इसको, ये x2 है, ये इसको एक्सिस बोलेंगे, और ये इंटरसेक्शन है। तो ए और बी, ये ए है ये बी है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमें सी देता है। तो पहला सी मिल गया। फिर देखो यहाँ पे ए और बी को आप कंफ्यूज मत करो। दूसरा पॉइंट, अगर ये इमेज है तो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन अगर यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये हमें क्या मिलता है, पोल मिलता है। देखो अब ये सी यहाँ है, पोल यहाँ है। अब आपको जैसे मैंने कहा, तीसरे पॉइंट के लिए दाएं बाएं देखो, एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि ये तो कॉनकेव मिरर बनने वाला है, क्योंकि सी और पोल के बीच के ऑब्जेक्ट है, तो ये है ना। फिर क्या करो, आप इसको पोल पे टकराओ, एफ पे जाएगा ये ऐसे, है ना। और अगर इसको ऑब्जेक्ट माने और इसको इमेज माने तो कैसे करेंगे, तो चलो ये आप इसका डायग्राम ढंग से देख लेते हैं हम। केस ए के लिए जैसे मैंने कहा, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, सी मिला। फिर इसको फ्लिप किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, दूसरा स्टेप पी मिला, पी और सी मिला। थोड़ा जैसे मैंने कहा दाएं बाएं देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट दोनों के बीच पड़ा हुआ है, करेक्ट है, एनलार्ज इमेज है, तो ये कॉनकेव मिरर है। फिर तो क्या करो, इसको थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड स्टेप के लिए इसको पैरेलल भेजो, तो ये सी एफ से निकल आएगा, सी नहीं एफ से। दूसरे केस में इनको फ्लिप किया है, देखो ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, एक। एनीवेज क्या करेंगे, दोनों को पहले ज्वाइन करो तो सी मिला, स्टेप 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 के लिए इमेज को रिफ्लेक्ट करना है, तो इमेज को रिफ्लेक्ट किया यहां पे, दोनों को ज्वाइन करो, पोल मिला। अब पोल यहां है, सी यहां है। अब कैसे आप तय करोगे, तो देखो कि ये आपको छोटा मिला है इमेज, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो ये तो कॉन्वेक्स मिरर लग रहा है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट है ना, तो यूजुअली रियल ऑब्जेक्ट से चलो आप पहले तो कंस्ट्रक्शन में आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं ज्यादा देंगे, तो इससे आपको मिरर समझ में आएगा कि ये कॉन्वेक्स ड्रॉ कर लो। फिर तो क्या ही है, इसको पैरेलल भेजोगे तो पैरेलल इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस, तो ये स्टेप 3 है आपका। तो ऐसे ये रूल है आप कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑब्जेक्ट और इमेज दी होती है, आप मिरर कौन सा है, सी कहाँ है, सब कुछ लोकेट कर सकते। चलिए अब ये लास्ट प्रॉब्लम है जहां पे आपको कंबाइंड सिस्टम है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को M2 कहा है यहाँ पे, और कॉनकेव मिरर को M1 कहा है, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करना है। इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। शॉर्ट ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट फेसिस बोथ, मतलब दोनों के बीच रखा हुआ है। इट्स वर्चुअल इमेज इन M2, मतलब यहां तो उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, कोइंसाइड विथ इट्स रियल इमेज ऑफ M1। तो इसकी इमेज और इसकी इमेज एक ही जगह बन रही है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन
और रेशियो ऑफ द इमेज साइज। तो पहले तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन के लिए क्या करेंगे कि आसान है, इसको अगर x मान ले तो ये भी आपका x है। ओके, तो अब तो क्या ही, अब आपको ऑब्जेक्ट का ये 50 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। ये तो ये कॉनकेव मिरर के लिए 50 माइनस एक्स है और रियल है इसलिए माइनस लगाया हुआ है। तो इससे आपका v भी पता है, यहाँ पे देखो v 50 प्लस एक्स पे दिया हुआ है क्योंकि वैसा बोला है ऑब्जेक्ट ने, प्रॉब्लम ने। अब ये v जो है वो भी रियल है क्योंकि सामने बना है तो ये भी माइनस लेंगे हम। f दे दिया है, कॉन्वेक्स है इसलिए माइनस लिया है। अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू रखा है, प्लग इन किया है, तो इससे आपका x निकल के आता है। यू हैव टू बी केयरफुल इन सॉल्विंग दिस अलजेब्रा वंस यू हैव टू डू इट, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन देख के तो आप यू कैन नॉट डिसाइड, वंस यू हैव टू सॉल्व सो दैट यू नो। एक्स स्क्वायर 900 आया है तो x 30, मतलब यहां से x 30 है तो यहां से भी 30 है, तो ये टोटल हो जाएगा 80, है ना। अब देखो इमेज रेशियो मतलब क्या है कि आपका कॉनकेव का, आपको मैग्निफिकेशन तो पता ही था, है ना। तो कॉनकेव का मैग्निफिकेशन u बाई वी होता है, तो ये u बाई सॉरी माइनस वी बाई यू, लेकिन हमें सिर्फ रेशियो बताना है इसलिए मैग्नीट्यूड ले लिया है। तो v बाई यू 4, और प्लेन मिरर के लिए इट इज ऑलवेज 1, आपको पता है। दैट मीन्स कॉनकेव इमेज इज 4 टाइम्स लार्जर, और रेशियो ऑफ इमेज साइज अगर है तो ये 4 निकल के आएगा क्योंकि इसका तो साइज 1 है, इसका साइज 4 है, समझ गए। तो ऐसे हमने ये कंबाइंड सिस्टम भी सॉल्व किया है। देखो ये इसका कंबाइंड, ये आप, हमने इसको x माना था, x 30 निकल के आया, तो यहां से 20 है, ये 50 था, तो ये टोटल 80 होना चाहिए यहां से। ऐसे ऐसे डायग्राम ये कंप्लीट है आपका, है ना, क्योंकि ये भी 30 तो ये भी 30 और दोनों का इमेज यहाँ बन रहा है वो दिया हुआ था। तो ऐसे आप कंबाइंड सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका जेई कनेक्ट एक बार देख लीजिए कि कंबाइंड मिरर सिस्टम जेई में खास करके पूछा जाता है, वेरी फ्रीक्वेंट है। अब तो देखो 1-2 प्रॉब्लम पर पेपर आता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी पूछा जाता है, कटिंग ऑफ मिरर भी वेरी लाइकली है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मेंस के लिए है। एडवांस के लिए जैसे मैंने कहा ग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन है ना। फिर ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन एंगल, मिरर डिस्प्लेसेस, तो ये हम कवर करेंगे क्योंकि हमने अभी आपको एक्सियल वेलोसिटी दिखाई है, हम लेटरल वेलोसिटी भी डिराइव करेंगे बाद में। फिर मल्टी स्टेप सिस्टम है, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स, एडवांस प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। ओके, तो इसको समराइज करते हैं अभी। अब जैसे मैंने कहा कि हमने स्फेरिकल मिरर कवर कर लिया है, तो इट्स, आप अब इसके ना स्फेरिकल मिरर के सारे प्रॉब्लम्स जेई से और यहाँ पे हम शेयर करेंगे। इफ यू कमेंट आई विल शेयर ऑल द क्वेश्चंस यू नीड टू डू, एंड आप 45 मिनट में ये क्वेश्चंस सेट लगाए। 11 क्वेश्चंस है, जैसे ये आपको पहला क्वेश्चन दिया था, तो ऐसे 11 क्वेश्चंस है इसमें। इफ यू कमेंट वी कैन शेयर विद द सॉल्यूशंस। यही समरी है हमारी कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कैसे लिया जाता है, फिर एस का फॉर्मूला देख लिया, ये कभी कभार पूछ लेते हैं। ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन भी हमने देख लिया, 3 रूल है उसके और कुछ नहीं है। और कंबाइंड सिस्टम को कैसे टैकल किया जाता है ना। इसमें की रिजल्ट यही है कि एस ऐसे निकाला जाता है। ग्राफिकल के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज को एक्सिस से इंटरसेक्शन होता है तो वो सी देता है, इमेज को रिफ्लेक्ट करो एक्सिस से इंटरेक्शन पे पी, फिर आपको एफ वैसे भी निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं हमारा स्फेरिकल मिरर। हमने स्फेरिकल मिरर में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, ऑल नाउ लेफ्ट इज गुड नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो ये हम करेंगे। थैंक यू।